हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट की। वर्ल्ड गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर वर्ल्ड लेवल पर जितने भी स्टेट होते हैं हम उन्हें एक एंटायर इंटरनेशनल कम्युनिटी के तौर पर लाते हैं और हम लागू करते हैं वन सिंगल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट एक यूरोपियन आइडियोलॉजी है जो कि रियलाइज करनी और अचीव करनी बहुत ही मुश्किल है। कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट का ये मानना है अगर हम एस्टेब्लिश करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को तो ये हेल्प करता है हमें क्रिएट करने के लिए पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर को। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट की। वर्ल्ड गवर्नमेंट को हम कंसीडर करते हैं एक ऐसा आइडियल ऑल्टरनेटिव जो हम प्रेजेंट वर्ल्ड में नेशन स्टेट का जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर हम वर्ल्ड गवर्नमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट की। अकॉर्डिंग टू वेनेट, वर्ल्ड गवर्नमेंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हर एक स्टेट को लेजिटिमेट यूज़ करने की पावर दी जाती है कि अपने आप को दूसरे स्टेट के सामने रिप्रेजेंट करना और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं हर एक स्टेट को। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो ये कहते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट आनी चाहिए और इसका एग्जिस्टेंस हमेशा देखा जाना चाहिए। क्योंकि इसकी वजह से जो भी वर्ल्ड लेवल पर इल प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन सिर्फ वर्ल्ड गवर्नमेंट के आने पर या उसके होने पर ही हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, फॉर्म करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा होना ज़रूरी होता है। वेनेट के अकॉर्डिंग 4 रिक्वायरमेंट्स हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। पहला है मोनोपोली ऑन ऑर्गेनाइज वायलेंस, जिसके अंदर हर एक स्टेट को लेजिटिमेट मतलब लीगल फोर्स यूज़ करने की पावर दी जाती है कि अपनी टेरिटरी के विदिन वो अपनी लेजिटिमेट पावर का यूज़ कर सकती है। ठीक है, दूसरा है लेजिटिमेसी। इसके अंदर हर एक स्टेट को, इंडिविजुअल स्टेट को पावर दी जाती है, राइट दिया जाता है अपने आप को ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, थर्ड है सॉवरेन। इसके अंदर हर एक स्टेट, इंडिविजुअल स्टेट को इक्वल और कॉमन पावर और लेजिटिमेसी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसके अंदर हर एक स्टेट इक्वल लेवल पर होता है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता। फोर्थ, कॉर्पोरेट एक्शन। इसके अंदर जो भी इंडिविजुअल स्टेट हैं वो कलेक्टिव वे में एक्ट करते हैं और साथ में आके एक सिस्टमैटिक वे में फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू साल्बुची वर्ल्ड गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए 3 तरह के हायरार्की फॉलो करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला है जियोपॉलिटिकल स्कोप। इसके अंदर हम टेरिटोरियल बाउंड्रीज को हम जानते हैं, हर एक स्टेट की टेरिटोरियल बाउंड्रीज को हम स्टडी आउट करते हैं। ठीक है, जो सेकंड है स्ट्रेटेजिक स्कोप। इसके अंदर हम प्लानिंग करते हैं और स्ट्रेटेजीज बनाते हैं कि कैसे हम एक वर्ल्ड गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है ऑपरेशनल स्कोप। जो भी हमने टेरिटोरियल बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा, जानकारी ली और हमने प्लानिंग्स बनाई, अब उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑपरेशनल स्कोप के अंदर हम उन्हें लागू कराते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे आइडियाज़ जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करते हैं और सपोर्ट करते हैं। जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो एज अ मेकर है वर्ल्ड पीस को और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ये एक ऐसा ऑल्टरनेटिव माना जाता है जो कि सॉवरेन नेशन स्टेट का जो सिस्टम बना आ रहा है, जो चलता आ रहा है, उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर हम वर्ल्ड गवर्नमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आइडियल सिस्टम है जिसके अंदर वर्ल्ड लेवल पर हम पावर का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का नेक्स्ट स्टेज है जिसके अंदर हम कलेक्टिव सिक्योरिटी को देख सकते हैं और फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, फिलोसफिकली अगर हम बात करें, ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो ऑब्जेक्टिव, जो डिसआर्ममेंट का ऑब्जेक्टिव है हमारा, उसको भी पूरा करने में मदद करता है। ठीक है, ये प्रिवेंट करता है वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन को, जो भी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ हो रहा है या फिर न्यूक्लियर पावर्स का यूज़ हो रहा है उसको भी ये रोकता है। ठीक है, इम्प्रूव करने में, जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है स्टेट्स का उसको इम्प्रूव करने में ये मदद करता है। ठीक है, जो भी स्टेट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनके बीच के जो भी डिफरेंस होते हैं
उसको भी ये ख़त्म करता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने जैसे बात की सॉवरेन, ठीक है, उसके अंदर हम इक्वल पावर दे रहे हैं और इक्वल लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक स्टेट को। तो कोई भी अगर डिफरेंस किसी भी स्टेट के बीच में होगा भी तो वो ख़त्म हो जाएगा वर्ल्ड गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। 10th एवोल्यूशन टूवर्ड्स वर्ल्ड फेडरेशन, कि ये हेल्प करता है हमें इवॉल्व करने में वर्ल्ड फेडरेशन को, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टेजेस की जो कि हेल्प करते हैं डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट को फॉर्म करने में। पहला, सिस्टम ऑफ स्टेट्स, कि पहले हम लोग सिस्टम समझते हैं हर एक स्टेट का या डिफरेंट स्टेट्स का सिस्टम, कि वो कैसे काम करता है और कैसे वो दूसरे स्टेट के सिस्टम से अलग है, ठीक है। दूसरा, सोसाइटी ऑफ स्टेट्स, अब जब हमने एक स्टेट के सिस्टम को समझ लिया तो अब हमें ज़रूरत पड़ती है उस स्टेट की सोसाइटी को जानने की और उसे वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तभी हम एक वर्ल्ड गवर्नमेंट को इमेजिन कर सकते हैं। जब हमारी एक वर्ल्ड सोसाइटी फॉर्म हो जाती है उसके बाद हम कलेक्टिव सिक्योरिटीज़, कलेक्टिव रोल और कलेक्टिव एक्शंस का हम टुगेदर यूज़ करते हैं और एक वर्ल्ड स्टेट मतलब वर्ल्ड लेवल पर एक गवर्नमेंट को हम फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ऐसे मेथड्स जो कि हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइज करने में वर्ल्ड गवर्नमेंट को। पहला है वर्ल्ड कन्क्वेस्ट, जिसके अंदर हम एक साथ वर्ल्ड पर विक्ट्री मतलब वर्ल्ड पर विजय पाते हैं, ठीक है। दूसरा है क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड फेडरेशन, जिसके अंदर हम सभी एक सोच बनाते हैं कि हम सब एक हैं और हमें एक ही संसार में अपना जीवन यापन करना है और मिलजुल के हमें एक वर्ल्ड को क्रिएट करना है, ठीक है। थर्ड है इंटरनेशनल ट्रीटीज़, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जिसके अंदर हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, एग्रीमेंट के फॉर्म पर भी हम वर्ल्ड गवर्नमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी की, अगर हम वर्ल्ड कम्युनिटी को फॉर्म कर देते हैं, डेवलप कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि हमें हेल्प मिलेगी ऑर्गेनाइज करने में वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी, ठीक है। ये थे मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे हिंड्रेंस जो कि बीच में आते हैं एस्टेब्लिश करने में। हमें जब हम एस्टेब्लिश करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट को तो उसके बीच में कुछ हिंड्रेंस आते हैं, वो हैं अकॉर्डिंग टू वीवी डाइक। कुछ हिंड्रेंस की उसने बात की है, जैसे कि लैक ऑफ कमिटमेंट, जो भी स्टेट इसके अंदर वर्ल्ड इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनका लैक ऑफ कमिटमेंट, कि हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के तौर पर आ रहे हैं और वर्कआउट करने के लिए तैयार हैं, वो होना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसकी बहुत कमी देखी जाती है, ठीक है। दूसरा है प्रैक्टिकल लिमिटेशन, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि हमने फर्स्ट लाइन में ही बात की थी कि ये कॉन्सेप्ट इमेजिन करना और इसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। इसे हम थ्योरेटिकली हमने बना तो दिया है, पर अगर हम प्रैक्टिकली हम सोचें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, ठीक है। तीसरा है डिफ़िकल्टीज़, कि कोई भी जब एक स्टेट के पास पावर है तो ऑफकोर्स सी बात है वो अपनी पावर को किसी और स्टेट को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहेगा या फिर उसे शेयर नहीं करना चाहेगा, तो यही डिफ़िकल्टी आती है। क्योंकि इसके अंदर हम हर एक स्टेट को इक्वल पावर देते हैं, तो एक स्टेट के पास जिसके पास ज़्यादा पावर है उसे डिफ़िकल्टीज़ हमेशा होंगी ही होंगी इस वर्ल्ड गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर, क्योंकि उसे अपनी पावर को किसी और स्टेट के देना पड़ता है और ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ठीक है। फोर्थ है अनविलिंगनेस ऑफ स्टेट्स टू अबॉन्डन द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, कि अपने जो राइट है सेल्फ डिफेंस को प्रोटेक्ट करने की, उसे ख़त्म करने की अनविलिंगनेस, मतलब इच्छा जताना, कि स्टेट्स अपनी इच्छा ही नहीं जताते कि हम अपने जो राइट है कि अपने सेल्फ डिफेंस का राइट है उसे हम ख़त्म करें, ठीक है। इसकी ये कुछ 4 हिंड्रेंस थी जिसकी वजह से हम एस्टेब्लिश नहीं कर पाते वर्ल्ड गवर्नमेंट टू, अकॉर्डिंग टू वीवी डाइक, ठीक है। अब हम देखते हैं मॉर्गेंथो, उसके अकॉर्डिंग कुछ हिंड्रेंस हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट को जो फॉर्म हम करते हैं उसके बीच में जो हिंड्रेंस आती हैं मॉर्गेंथो के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या क्या हिंड्रेंस हैं, ठीक है। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, जो भी स्टेट्स हैं उनकी हर एक स्टेट की डिफरेंट लैंग्वेज है, रिलीजन है
हिस्ट्री है, उसकी वजह से हम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। दूसरा है अनविलिंगनेस ऑफ डेवलपिंग नेशन। जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी अनविलिंगनेस देखी जाती है एक दूसरे स्टेट के साथ काम करने में या फिर उनके साथ आने में, ठीक है। तीसरा है फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर अदर नेशन। जैसे कि अभी हमने बात की थी, कुछ नेशंस के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है और उनके पास कंट्रोलिंग पावर होती है अदर नेशन के तौर पर, मतलब कि वो दूसरे नेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो उन्हें ये डर होता है कि अगर हम एक वर्ल्ड गवर्नमेंट को फॉर्म कर देंगे तो हमारी जो ये कंट्रोलिंग पावर है वो कम हो जाएगी और हम लूज़ कर सकते हैं ये पावर, ठीक है। फोर्थ है सरेंडरिंग द नेशनल सॉवरेनिटी, कि हर एक स्टेट को इसके अंदर अपनी नेशनल सॉवरेनिटी है उसको सरेंडर करना होगा, पर हर एक नेशन ये नहीं चाहता, ठीक है। फिफ्थ है मेन जो पॉइंट है, जो मेन रीज़न है वर्ल्ड गवर्नमेंट को फॉर्म करने में जो हिंड्रेंस पैदा करता है वो है लॉयल्टी अमंग नेशंस। जो भी स्टेट्स हैं, जो भी नेशंस हैं वर्ल्ड के अंदर, उनके बीच में लॉयल्टी ही नहीं है तो वर्ल्ड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हम डेवलप कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट। अगर हम कॉन्सेप्ट बात करें तो उसके अंदर जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं उनके क्या राइट्स हैं। कुछ सपोर्टर्स का ये मानना है कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर इंडिविजुअल स्टेट्स को कुछ राइट्स दिए जाते हैं और उन्हें कुछ पावर्स दी जाती हैं, जैसे कि अपनी जो भी नेशनल ट्रेड है उसकी पॉलिसी को रिटेन करना, अपने हाथ में खुद मतलब वो रखना, ठीक है। टू कीप इट्स नेशनल सिक्योरिटी, जो भी उसकी एक नेशनल सिक्योरिटीज़ हैं, उसकी टेरिटरीज़ के विदिन जो भी सिक्योरिटीज़ की बातें हैं वो अपने तक रख सकता है, ठीक है। तीसरा है कि कोई भी नेशनल पर्पस के लिए अगर वो स्टेट को लगता है कि उसे टैक्सेस लिवे करने हैं, लागू करने हैं, तो वो टैक्सेस को लागू कर सकता है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हमने बात किया वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।